इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे हम फेसबुक के शेयर्स फ्री में ले सकते, बट उसके लिए हमें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एनीवेज, एक इंटरव्यू में मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल बता रहे थे कि जब इन्फोसिस के आईपीओ हुआ था तो ग्रेट इन्वेस्टर संजय भट्टाचार्य ने लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे। जैसे एक हमेशा इन्फोसिस का नाम याद आता है। इन्फोसिस 93 में जब पब्लिक इशू आया, ये भाई साहब सबसे ज्यादा होशियार थे उस समय उन्होंने उस समय खरीदा 50 करोड़ के पब्लिक इशू में खड़ा होकर शेयर खरीदा, समझ लीजिए आप, जो आज 3 लाख करोड़ की हो गई। रामदेव अग्रवाल ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि सुबह सुबह हम बैंगलोर चले जाते थे और वहां पर मैं इन्फोसिस की प्रेजेंटेशन सुन रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे साथ कनेक्ट होगी, और वो लाइन थी अमेरिकन वैल्यू एट इंडियन प्राइस, जिसका मतलब था कि इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बेस्ट क्वालिटी के बनाएंगे जैसे कि अमेरिका में बनते हैं और उन्हें बहुत ही सस्ते प्राइस में सेल करेंगे। रामदेव अग्रवाल समझ गए थे कि अगर ये IITians इन्फोसिस के फाउंडर्स ने इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया तो कोई भी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ही बनवाएगी, ना कि किसी और कंपनी से। अब उन्होंने उस वक्त एड्रियन स्लावोत्स्की की बहुत ही फेमस बुक पढ़ी थी जिसका नाम था वैल्यू माइग्रेशन, जिसका मेन थीम ये था कि वैल्यू क्रिएशन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती रहती है और ये जानते थे कि इन्फोसिस वैल्यू माइग्रेट कर सकती है। एनीवेज, इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद उन्होंने इमीडिएटली इन्फोसिस के बहुत से शेयर्स खरीद लिए और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी बनी कि अगर उसमें हमने 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर भी खरीदे होते तो हमारे पास अभी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होते। आई मीन ट्रिमेंडस ग्रोथ। अब ऑब्वियसली पुराने डेटा को देखे तो कोई भी बोल सकता है ऐसा करते तो ऐसा होता, लेकिन आज हम बात करेंगे फेसबुक के शेयर्स की कि क्या इसमें अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्योंकि अभी कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं फेसबुक में। उन्होंने फेसबुक से अपना नाम चेंज कर दिया है, मेटा, प्लेटफॉर्म इंक एक्सेट्रा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं और वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन मेरी पर्सनल व्यूज हैं, इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी रिसर्च पूरे तरीके से खुद कर लें। एनीवेज, अगर अभी हम देखते हैं तो फेसबुक यानी मेटा के पास 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक ऐप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और चौथा है व्हाट्सएप। इन चारों प्रोडक्ट्स को कंबाइंड मंथली 3.58 बिलियन लोग यूज करते हैं, जिसका मतलब है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के करीब 3 गुना। तो ऑब्वियसली फेसबुक सोशल मीडिया को डोमिनेट तो कर ही चुका है। फेसबुक का मेन अर्निंग सोर्स है एडवर्टाइजिंग। 2021 के थर्ड क्वार्टर में फेसबुक ने करीबन 97% का रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से ही कमाया था। अगर अभी हम फेसबुक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल्स तो इनके स्टेबल हैं। फेसबुक यानी मेटा का रेवेन्यू 2020 में $21.221 बिलियन था, जो बढ़कर $28.27 बिलियन पहुंच चुका है। नेट इनकम की बात करें तो ये एक साल में 7.8 बिलियन से बढ़कर 9.19 बिलियन पहुंच गया है, यानी 17% का इंक्रीज। हमें से जो वॉरेन बफेट के फैन है वो बोल रहे होंगे, सर कैश फ्लो बताओ, कैश फ्लो। जिनको नहीं पता तो फ्री कैश फ्लो बेसिकली कंपनी के पास वो पैसा है जो वो अपनी मर्जी से कभी भी खर्च कर सकती है। फ्री कैश फ्लो यूज हो सकता है किसी भी नई कंपनी को खरीदने में, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में, या फिर खुद के शेयर्स खरीदने में, ताकि मार्केट में टोटल शेयर्स कम हो जाए और एक शेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाए, जिससे शेयर होल्डर्स को फायदा हो। तो ये है कैश फ्लो। तो चलिए बात करते हैं कैश फ्लो की। तो फेसबुक यानी मेटा का कैश फ्लो 2020 में $5.95 बिलियन से बढ़कर $9.547 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 60% का इंक्रीज है। आई मीन इनके पास इतना कैश है कि ये और अच्छी कंपनीज को भी एक्वायर कर सकते हैं या फिर नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं उधारी की, यानी फेसबुक के पास कितना उधार है, क्योंकि डेट, उधार एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज बुरे वक्त में फेल हो जाती है। अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये करीबन 0.09 के इक्वल है, यानी 10% से भी कम, जो कि एक अच्छा साइन है। अब ये फाइनेंशियल्स तो ठीक है कि कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि फ्यूचर में ऐसा क्या होगा जिससे इसकी अर्निंग्स ग्रो होंगी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे इनके पास यूजर्स का और डेटा आता रहेगा, ये एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए, तो वो नॉर्मल ग्रोथ तो चलती ही रहेगी। सेकंड, इनकी अर्निंग का सोर्स हो सकता है व्हाट्सएप। एक स्पीच में क्रेड और फ्रीचार्ज के फाउंडर कुणाल शाह बोल रहे थे कि जिस मूवमेंट पर व्हाट्सएप अपना पेमेंट गेटवे स्टार्ट कर देगा, उस वक्त से बाकी पेमेंट गेटवेज के कंपैरेटिवली लोग व्हाट्सएप ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ व्हाट्सएप सबके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो व्हाट्सएप पर पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। Today, when WhatsApp launches payments, beyond their closest family members, they trust WhatsApp. When they launch a feature, they can wipe out everything. और ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि व्हाट्सएप ने पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है,
और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। और जब ऐसा होगा तो व्हाट्सएप पैसा कमाएगा, यानी फेसबुक, मेटा पैसा कमाएगा। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फेसबुक का नेक्स्ट 10 साल का मेगा प्लान, जो कि है मेटावर्स। तो इससे पहले कि हम समझे कि मेटावर्स है क्या, हमें यह समझना होगा कि मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम अभी फ्यूचर में करना क्या चाहती है। रिसेंटली मेटा के लॉन्च पर मार्क जकरबर्ग ने कहा कि पिछले इतने सालों में प्रोडक्ट्स बनाने के बाद मैं समझ गया हूं कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा जिसमें बाकी लोगों का भी स्टेक हो, यानी करियर दांव पे लगा हो। जब सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उस सोर्स से अच्छी इनकम कमा रहे होंगे, तभी वो प्रोडक्ट एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट बन सकता है। The last few years have been humbling for me and our company in a lot of ways. One of the main lessons that I've learned is that building products isn't enough. We also need to help build ecosystems so that millions of people can have a stake in the future, can be rewarded for their work, and benefit as the tide rises, not just as consumers, but as creators and developers. अब आप सोच रहे होंगे कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करें। ये तो एक अच्छा आइडिया लग रहा है, लेकिन ये फेसबुक यानी मेटा अचीव कैसे करेगा? ओके, तो इसका आंसर देने से पहले, क्या आपने रेडी प्लेयर वन मूवी देखी है? नहीं देखी तो ये एक साइंस फिक्शनल मूवी है जिसे मैं रेकमेंड करूंगा। तो बेसिकली इसमें प्लॉट ये है कि 2045 में एक वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स बनाया जाता है जिसका नाम है ओएसिस, जिसमें ओएसिस के क्रिएटर जेम्स हैलिडे ने मरने से पहले प्रॉमिस किया होता है कि जो भी एक ईस्टर एग को ढूंढेगा उसे रियल लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेसिकली इसमें थीम यह है कि जो भी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनता है वो ओएसिस में जाके अपने मन पसंद की लाइफ जी सकता है, क्योंकि अर्थ में 2045 में बहुत बुरा हाल है। Except the Oasis. They stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. तो बेसिकली जिसे समझ नहीं आ रहा है वो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मोबाइल्स में लोगों को पबजी की इतनी एडिक्शन हो गई है, तो अगर वो वही गेम वीआर हेडसेट पहन के खेलेंगे तो वो कितनी एडिक्टिव होगी, क्योंकि हमारा ज्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर ये टैग हम अपनी माताओं को दे दें तो मुझे नहीं लगता वो उसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनसे व्हाट्सएप ही नहीं छूटता। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मेरी फैमिली में तो एल्डर्स भी व्हाट्सएप में 3-3, 4-4 घंटे रोज लगाते हैं। अब ऑब्वियसली ये तो इनसे अकेले बनेगा नहीं, इसमें बहुत से लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और इसके लिए फेसबुक यानी मेटा $150 मिलियन खर्च कर रहा है नेक्स्ट जनरेटर के क्रिएटर्स को ट्रेन करने के लिए। So, we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. और ऑब्वियसली इन वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर एक डिजिटल कंटेंट को कौन बनाएगा? वो भी तो डेवलपर्स ही बनाएंगे। तो इसके लिए फेसबुक ने एक टूल बनाया है जिसे नाम दिया है स्पार्कर, जिसे यूज करके हम मोबाइल के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये कुछ सिमिलर है जैसे हम एंड्रॉइड के लिए एप्स बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करके। तो अब इस टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल sparker.facebook.com में तो अवेलेबल है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनकी सर्टिफिकेशन कोर्सेरा में भी अवेलेबल करवा दी गई है। And put our Spark AR curriculum on Coursera and edX. इसके अलावा मार्क जकरबर्ग मेटा से क्या क्या चाहते हैं वो हम इनकी YouTube वीडियो में देख सकते हैं, द मेटावर्स एंड हाउ वील बिल्ड इट टुगेदर, जो इन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को पब्लिश की थी। एनीवेज, हम तो फेसबुक की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हमें लगता है कि मार्क और उनकी टीम एक्चुअल में नेक्स्ट 10-15 सालों में इस फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती है और इस इंडस्ट्री में एक लीडर बन सकती है, तो फेसबुक यानी मेटा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वरना नहीं। तो इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें अपनी एनालिसिस करने के बाद लगता है कि फ्यूचर में फेसबुक अच्छा परफॉर्म कर सकती है और हम इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, तो हम मेटा यानी फेसबुक के शेयर्स कैसे परचेज कर सकते हैं। बाय द वे, क्या आपको पता है कि आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स को स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो यूएस स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले काफी चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व थे और बैंक्स अच्छे एक्सचेंज रेट्स नहीं देते थे, बट इस वीडियो के पार्टनर IND मनी ऐप ने ये सब कुछ सॉल्व कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स को बाय और सेल करने पर, और बेस्ट एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। तो अगर हम अपनी यूएस स्टॉक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से हम IND मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक से अगर हम साइन अप करते हैं तो हम सबको फेसबुक के फ्री शेयर्स मिलेंगे जो हम रिवॉर्ड सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं।
और अगर हम ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो हम बस GIGLFB कोड डालकर साइन अप कर सकते हैं और हमें फेसबुक के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि अगर हमारी ये सारी थ्योरी फेल हो जाती है तो क्या होगा। तो हमें से मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते कि जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट डेटा देखते हैं और हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि क्या चांसेस हैं जो हम सोच रहे हैं वो होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि हम प्रिडिक्ट तो फ्यूचर ही कर रहे हैं तो ये गलत भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें कुछ गलत होने की भी चांसेस देता है। आप बोलेंगे कैसे? तो इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम 1-1 लाख रुपए 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 5 लाख रुपए। अब इन 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज फेल हो जाती हैं, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट 0 हो गई। लेकिन एक कंपनी ग्रो हो जाती है और वो हमें 20 सालों में 100x का प्रॉफिट दे देती है। और 5 में से 4 बार गलत होने के बावजूद हमारा 5 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन जाएगा। तो हमें से जो लोग सोच रहे होंगे कि यार वाओ, ये तो सही है, हम किसी भी 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और एक ना एक तो चल ही पड़ेगी। बट ये इतना भी आसान नहीं है। पीटर थील के अकॉर्डिंग जो हम 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे वो 5 की 5 कंपनीज ऐसी होनी चाहिए कि हमें 100% विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वरना बहुत कम चांसेस है कि 5 में से एक भी कंपनी बड़ी बन जाए। वन मोर थिंग, इमेजिन कीजिए कि अगर आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बन जाए तो IND मनी आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री US स्टॉक्स देती है। मतलब स्टारबक्स के कॉफी परचेज करने पर स्टारबक्स के स्टॉक्स या फिर Amazon से शॉपिंग करने पर Amazon के स्टॉक्स। सो डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम अपने फ्री फेसबुक शेयर्स भी क्लेम कर सकते हैं। IND मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं। तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अमेजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 170 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें हम हिंदी में फ्री में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।